श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में माँ सीता जी से कहते हैं कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, कह कपि हृदय धीर धर माता। और भी कहते हैं कि सुमिरु राम सेवक सुखदाता, और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो। हनुमान जी महाराज आगे कहते हैं कि निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। कि राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं, इसलिए जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जानु। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं और आगे कहते भी हैं कि जब रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी खबर पा गए होते, अगर उन्हें ये खबर मिल गई होती, खबर पाई होती, तो रघुनाथ सरकार विलंब न करते। इसलिए हे जानकी माता, हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता है। और मां जानकी से कहते हैं हनुमान जी महाराज कि हे माता, मैं आपको अभी यहां से लिवा जाऊं, पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है कि अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। इसलिए कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, कुछ दिन के लिए धीरज धरिए। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहां आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, और इसे नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में यश गावेंगे। कि निशिचर मारी तो ही लई जई है, तिहुपुर नारदादि जसु गई है सुत कपि सब तुम्हें ही समाना। अब माता जी पूछ रही हैं, जानकी जी हनुमान जी से कह रही हैं कि है सुत कपि सब तुम्हें ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। हे पुत्र,
सब बानर का तोहरे समान है, सभी बानर तुम्हारे ही समान इतने नन्हे नन्हे से हैं। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, इसलिए मोरे हृदय परम संदेहा, असुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। मां जानकी जी कहती है कि सब बानर का तुम्हारे समान नन्हे नन्हे से हैं, क्योंकि हनुमान जी तो अति लघु रूप में गए हैं। तो मां जानकी जी कहती हैं कि का तोर इन गिनाए सब नन्हे नन्हे से हैं, यह राक्षस तो बड़ा बलवान योद्धा है। यह बड़े मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि मोरे हृदय परम संदेहा, असुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। माता जी का यह वचन कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे, यह उनका संदेह कि तू सब तो छोट छोटा राक्षस बड़ा भारी बलवान है। इतना सुनते हनुमान जी ने अपन शरीर प्रकट कर दिए। और शरीर है कैसा कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सोने के पर्वत यानी सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। हनुमान जी का यह रूप देखकर मां सीता जी को कि सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी के उस रूप को देखकर जब उसे देखा, किसे कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, तो उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप बना लिया और कहते हैं कि सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। भाई मन संतोष सुनत कपिबानी, हनुमान जी की वाणी ऐसी श्रेष्ठ है, श्रोता प्रसन्न हो जाता है। यह प्रसंग इस प्रसंग के चारों बार के हनुमान जी के भाषणों से स्पष्ट है। हनुमान जी ने पहले कि सीता जी को ऐसी कथा सुनाई कि लागी सुनई श्रवण मन लाई, और वक्ता को उन्होंने प्रकट होने की आज्ञा दे दी माता सीता जी ने कि किसने सुनाई भाई, प्रकट क्यों नहीं होते। कि श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रकट होत किन भाई। और ऐसी बात कि विश्वास हो गया कि कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। और तीसरा कि ऐसा संदेश सुनाया कि प्रेम में मग्न हो गई। कौन? मां जानकी जी। कि प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और चौथा कि ऐसा धीरज देकर समझाया कि संतोष हो गया कि मन संतोष सुनत कपिबानी। क्या कहते मन संतोष? पहले तो केवल वाहि प्रीति बढ़ी थी, अब भक्ति प्रताप आदि संयुक्त वाणी को सुनकर आभ्यंतरिक प्रसन्नता मां जानकी जी को हुई।
और कैसा, भगति प्रताप तेज बलसानी। अब इसके उदाहरण भी क्रम से देखिए कि भक्ति का, कि कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। अपुर आनौ रघुपति प्रभुताई। अप्रताप कि राम बान रवि हुए जानकी, अतम बरूथ कह जातु धान की। अब प्रभु प्रताप ते गरुण खाई परम लघु व्याल। ये तो प्रभु प्रताप की बात किया। तेज से सनी हुई जो वाणी कही कि निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। भाई कृषाणु से तेज को सूचित किया, दर्शाया कि तेज कृषाणु रोष महिषेषा। और बल बताया, हनुमान जी ने माता जी को बल की भी बात बताई कि अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। निश्चर मारि तो हिलई जई है, तिहुपुर नारदादि जसु गई है। हनुमान जी महाराज ने मां जानकी जी से 4 बातें कही। भाई जात की हीनता यह दीनता भक्ति है, और जो कहा न ही बल यह निर्बलता कथन प्रताप है, न ही बुद्धि यह तेज है, और राम प्रताप ते यह बल है। श्री जानकी जी ने हनुमान जी को यह सब देकर परिपूर्ण कर दिया। अब इस प्रसंग में जो प्रश्नोत्तर हुए उन्हें देखिए। श्री राम, श्री सीता जी के प्रश्न और हनुमान जी के उत्तर। सीता जी के प्रश्न हैं कि अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हनुमान जी के उत्तर कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, कव दुख दुखी सुकृपा निकेता। दूसरा प्रश्न मां जानकी जी का। सीता जी के प्रश्न है कि कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया कि जन जननी मानहु जियऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। फिर तीसरा प्रश्न जानकी जी का कि सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। इसका उत्तर हनुमान जी महाराज ने दिया कि सोमनु सदा रहत तो ही पाही, अजानु प्रीति रस इतने ही माही। इधर चौथा प्रश्न जो मां जानकी जी ने किया कि कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। हनुमान जी ने इसका उत्तर दिया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। पांचवा प्रश्न मां जानकी जी ने जो किया कि बचन नयाव नयन भरी बारी, अह नाथ हम निपट बिसारी। इसका उत्तर हनुमान जी ने जो दिया कि जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, असुनि मम वचन तजहु कदराई से। या हनुमान जी के वचनों की जो सीमा है वही बहु प्रकार समझाना हुआ, क्योंकि भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की आज्ञा थी हनुमान जी को क्या कि बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। बिरह कहु राम वियोग तव सीता, यही तो विरह की बात कही कि कही बल बिरह बेगी तुम आयो। और इधर जब
मन संतोष सुनत कबि वाणी, भगति प्रताप तेज बलसानी। तब आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। श्री राम जी का प्रिय जानकर मां जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रिय जानकर मां जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया। क्या दिया? कि हो तात बलशील निधाना। हे तात, तुम बल और शील के निधान यानी उसकी खान या उसकी खजाना हो जाओ। और अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापा रहित सदा एक रस युवावस्था वाले हो, अमर जिसकी मृत्यु ना हो, और गुणों के समुद्र यानी खजाना हो जाओ। और श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा, करहु बहुत रघुनायक छोहु। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, यह आशीर्वाद मां जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को दिया। श्री राम आशीष दीन राम प्रिय जाना। राम प्रिय जाना, भाई जो श्री राम जी का परम प्रिय पात्र होता है उसी में ये गुण होते हैं, दूसरे में नहीं होते। राम प्रिय पात्र में ही गुण होते हैं, और इन गुणों से राम प्रिय जाना। इसलिए मां जानकी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। पहले हनुमान जी को हरिजन जाना, हरिजन जान प्रीति अति बारी, और अब राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। अर्थात केवल हरिजन नहीं बल्कि प्रभु श्री राम जी का निज दास जाना। और निज दास राम जी को प्रिय है, जैसे कि तिन्हते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसरी आशा। इसी से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ आशीर्वाद पर आशीर्वाद मां जानकी जी हनुमान जी महाराज को देती चली गई। तो कहती हैं, हो हुतात बलशील निधाना। महाभारत में कहा है कि मन कर्म वचन से किसी से भी द्रोह ना करे, किसी से द्रोह ना करे, सब पर दया करे, शक्ति के अनुसार दान दे। जिस तरह जिस कार्य के करने से मानव समाज में प्रशंसा हो वह कार्य उसी तरह करे, और यही शील का स्वरूप है। और साधारण अर्थ सौम्य व सज्जनता का स्वभाव। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी ये सब शील के ही आधार पर रहती हैं। यदि शील नहीं तो बल आदि व्यर्थ हो जाते हैं, यदि शील नहीं तो बल आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसी से बल के साथ शील भी दिया। हो हुतात बलशील निधाना। इसी से धर्म रथ प्रसंग में शील को दृढ़ पताका कहा है। अब पताका का गिरने पर हार होती है, पताका ही तो विजय का चिन्ह है। अब बिना शील के बल की शोभा नहीं होती। कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। इसलिए बल और शील दोनों का आशीर्वाद मां जानकी जी हनुमान जी महाराज को दी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इतने आशीर्वाद दे दिए, इतने आशीर्वाद दिए। जब तक वे प्रसन्न न हुए तब तक आशीर्वाद देती ही नहीं। बलशील निधान हो, इस पर भी हनुमान जी न बोले तो कहे अजर हो, अमर हो, गुण निधान हो, इस पर भी उनकी प्रसन्नता न दिख पड़ी। अजर अमर गुण निध सुत हो। और जब ये कहा, भाई जब ये सब चीजें कही, हनुमान जी प्रसन्न ना हुए कि बलशील निधान हो, इस पर भी हनुमान जी महाराज न बोले। अजर हो, अमर हो, गुण निधान हो, इस पर भी हनुमान जी की प्रसन्नता न दिखाई पड़ी। तब सीता जी ने कहा, मां जानकी जी ने कहा कि करहु बहुत रघुनायक छो। और यह सुनते ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए।
भाई श्री रघुनाथ जी की कृपा का आशीर्वाद सबसे पीछे दिया, सबसे बाद में, क्योंकि जब तक कुछ भी वासना हृदय में बाकी रहती है तब तक श्री रघुनाथ जी की भक्ति नहीं मिलती। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछुके वटले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल भर देई। यहां पर कहती है करहु बहुत रघुनायक छोहु, बहुत छोह का भाव यहां की कृपा तो तुम पर है ही, आशीष दीन राम प्रिय जाना। भैया कृपा तो है ही है, अब हमारे आशीर्वाद से बहुत कृपा करें। तो यहां 6 आशीर्वाद दिए हैं मां जानकी जी ने हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने 6 काम किए हैं, एक एक काम के बदले एक एक आशीर्वाद दिया। और 6 काम कौन से हैं? पहला काम मुद्रिका दी, दूसरा श्री रामचंद्र जी के गुण वर्णन किए, तीसरी कथा कही, चौथा विश्वास उत्पन्न किया, पांचवा संदेश कहा और छठवां धीरज दिया। और आशीर्वाद भी 6 दिए, बल, शील, अमर, अजर, गुण निधि, रघुनायक, बहुत छोह करी। ये 6 आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के बुद्धि, बल, विनय, शील और सेवा पर माता का हृदय रीझ गया, मां जानकी जी रीझ गई, आशीर्वाद पर आशीर्वाद निकलने लगे, गिनती की कोई बात ही नहीं। भाई पुत्र को माता जब अजर, अमर, बल, शील, गुण निधान कर चुकी, तब सिवाय इसके कोई और बात बाकी ही न रही कि उस पर सिया राम का बहुत छोह हो। इसलिए हनुमान जी कृतकृत्य हो गए और लघु बालक की तरह माता के सामने भूख की शिकायत करने लगे। जैसे छोटा बालक मां के सामने भूख की शिकायत, मां भूख बहुत जोर से लगी है। मां जानकी जी जानती थी कि मैं स्वयं बहुत छोह करती हूं, रघुनायक बहुत छोह करे, इसी पर हूं करहु कृपा, अब करहु कृपा प्रभु, मैं करती हूं और प्रभु कृपा करे। सीताराम दोनों की कृपा कानों से सुनकर हनुमान जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। महारानी सीता जी ने यहां गुण निधि सुध हो कहकर हनुमान जी के पुत्रत्व को स्वीकार कर लिया, अपनी कृपा के साथ साथ रघुनायक की कृपा का भी आशीर्वाद दे दिया। माता की इसे स्वीकार कर लेने पर और अमोघ आशीर्वाद पा लेने पर हनुमान जी निर्भर प्रेम में मग्न हो गए। श्री राम की कृपा तो निश्चित थी कि इसी से तो माता तक पहुंचने का श्रेय मिला। अगर प्रभु की कृपा न होती तो माता तक पहुंचने का श्रेय ही नहीं मिलता। यहां माता की भी कृपा हो गई और रघुनायक का बहुत छोह करना हर तरह से सुनिश्चित हो गया। बल बुद्धि निधान होने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि हनुमान जी ने कहा था कि सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, इसलिए बल बुद्धि का आशीर्वाद दिया। शत्रु बल और बुद्धि से ही जीते जाते हैं। तो बल बुद्धि आदि के क्रम का भाव भी सीता जी शक्ति है, परम शक्ति समेत अवतरी हूं, इसी से बल यानी शक्ति दिया। बल की शोभा बुद्धि है और वो भी शक्ति के देने से प्राप्त होती है। बुद्धि की शोभा अजर होने में है, बुढ़ापे में बुद्धि नष्ट हो जाती है। लिखा जैसे कि लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, और अजर की शोभा अमर से है। तो अजर अमर होकर बैल सरीखा बना रहे, गुण कुछ ना हो तो भी शोभा नहीं, इसलिए गुण निधि हो यह कहा। भाई सर्वगुण संपन्न हो और प्रभु की कृपा न हो तो सब गुण व्यर्थ है। तो गुणों की शोभा रघुनायक छोह है, और जो अंत में कहा करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो प्रभु की कृपा से भक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। अविरल भगति विशुद्ध तव
श्रुति पुराण जो गाओ, जेहि खोजत जोगी मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। तो इस प्रसंग से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों को यह संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि श्री रघुपति कृपा प्राप्ति के बिना अपने को कभी कृतार्थ न समझें। तो करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु कृपा करे ऐसा कानों से सुनकर श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण प्रेम में डूब गए। अब बार बार नाय सिपद सीसा, अब बोला बचन जोरी कर कीसा। कपि हनुमान जी बारंबार चरणों में माता जी के सिर नवाए, माता जी के चरणों में सिर नवाए बार बार, और हाथ जोड़कर वचन बोले। क्या बोले कि अब कृत कृत्य भयऊ मय माता, आशीष तव यमोघ विख्याता। यहां कहते करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। अस सुनी, भाई लौकिक आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी महाराज प्रेम न हुआ, अलौकिक आशीर्वाद सुनकर प्रेम में मग्न हुए। श्री हनुमान जी ने संदेश सुनाकर श्री सीता जी को प्रेम में डुबो दिया था कि प्रभु संदेश सुनत भय देहि, अब मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि। तो इसके बदले में श्री जानकी जी ने आशीर्वाद देकर हनुमान जी महाराज को प्रेम में डुबा दिया। क्या दिया? करहु बहुत रघुनायक छो। ये श्री सीता जी के वचन हैं और उसी को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां कहते हैं करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। यह लिखकर छो के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, अर्थात छो माने कृपा। श्री हनुमान जी बल शील आदि अलौकिक आशीर्वादों से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति से जीव कृतार्थ नहीं होते। कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अब भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। यहां कहते हैं निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, अर्थात तन मन की सुध न रह गई। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। तो श्री राम कृपा की तो हृदय में सदा ही इच्छा है, पर उसकी पूर्ति करने वाली सीता जी ही हैं। इसलिए उनके मुख से उसका आशीर्वाद मिलने से प्रेम में मग्न हो गए। श्री हनुमान जी को संदेह था कि श्री किशोरी जी मुझे नहीं अपनाएंगी, और इसी से मैं अभी अपने को श्री रघुनाथ जी की कृपा का पूर्ण अधिकारी नहीं समझता। पर अब करहु कृपा प्रभु, यह सुनकर वह संदेह दूर हुआ। क्योंकि जब तक श्री जनक नंदिनी जी स्वीकार नहीं करती, तब तक प्रभु दास को शरण में नहीं रखते, और न दास अपने को उनकी कृपा का पूर्ण अधिकारी समझ सकता है। तो बार बार नाय सिपद सीसा, चरणों में बार बार मस्तक नवाने का कारण पूर्ण प्रेम एवं कृतज्ञता है। जैसे भुसुंड जी कि मोपहि होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तो पद बारहि बारा। इसी तरह जनकपुर रनिवास में कि देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पग लागी। और श्री सबरी जी कि प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। तो यहां तन मन वचन तीनों से कृतार्थ होना दिखाई कि बार बार नाय सिपद सीसा। यह तन निर्भर प्रेम मगन, भाई निर्भर प्रेम में जो मग्न हो गए कि निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। तो भाई मुख वचन ने आवा यह मन है, और बोला बचन जोरी कर कीसा यह
वचन है। और तब हनुमान जी कहते हैं, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह सर्वत्र यानी निष्फल न होने वाला प्रसिद्ध है। तो अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, अब अर्थात बलशील अजर अमर गुण निधि से मैं कृतकृत्य नहीं हुआ। अब जब आप श्री राम जी की कृपा का आशीर्वाद दी और वह पाकर तब मैं कृतकृत्य हुआ। आशीष तो अमोघ विख्याता, विख्यात का भाव कि आप आदि शक्ति हैं और आदि शक्ति का आशीर्वाद वेदों में विख्यात है, अमोघ है, इसलिए अब अवश्य प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। मैं किसी भी साधन से इस कृपा को न प्राप्त कर सकता और न कृतार्थ होता, पर आपकी कृपा से दोनों बातें होंगी। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसी प्रकार श्री भरत जी कातर हो रहे थे कि प्रभु मेरा त्याग तो न कर देंगे, कि करत कुतर्क कोटि मन माही, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजिठाऊ। पर जब चित्रकूट में पहुंचने पर श्री सीता जी को प्रणाम करने पर भरत जी ने मां जानकी जी को प्रणाम किया, तब जानकी जी ने कहा कि सिर कर कमल पर सि बैठाए, सिए शीस दीन मन माही। तब सब विधि सानुकूल लख सीता, भेद सोचौर अपडर बीता। अर्थात श्री सीता जी की अनुकूलता से भरत जी को विश्वास हो गया कि श्री रघुनाथ जी अब अवश्य अपना लेंगे। इससे श्री सीता जी का पुरस्कारत्व सिद्ध है। यहां अमोघ शब्द 5 बार आया, अमोघ शब्द 5 बार, उनमें से 3 बार इसी कांड में। आदि शुरू में श्री राम बाण को अमोघ कहा कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, और मध्य में बीच में श्री सीता जी के आशीर्वाद को अमोघ कहा, और अंत में श्री रघुनाथ जी के दर्शन को अमोघ कहा, मोर दरस अमोघ जग माही। तो श्री हनुमान जी को श्री राम जी का दर्शन किष्किंधा में हुआ, उसका फलस्वरूप सीता जी का आशीर्वाद, उसका फलस्वरूप सीता जी का आशीर्वाद मिला, और इस आशीर्वाद का फल आगे मिले कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन घोरीसा। भाई प्रभु का कर कमल हनुमान जी महाराज के सिर पर, कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। उस स्थिति का स्मरण करके भूत भावन भगवान शिव शंकर जी प्रेम में मग्न हो गए। असावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। फिर मन को सावधान करके भूत भावन भगवान शिव शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। तो हनुमान जी महाराज अब मां जानकी जी से कहते, सारे आशीर्वाद पा गए, कृतकृत्य हो गए, तब अपनी भूख की याचना करते हैं कि सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। हे माता सुनिए, सुंदर वृक्षों में सुंदर फल लगे हुए हैं, वो देखकर या सुंदर फलों और वृक्षों को देखकर मुझे अतिशय भूख लगाई है, बहुत जोर भूख लगी है।
अर्थात भांति भांति के मेवों से लदे हुए वृक्षों को देखे और इससे भूख हो आई, न देखता तो भूख की सुध भी ना आती। तब मां जानकी जी कहती है कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। मां जानकी जी बोली, हे पुत्र, परम सुभट भारी भारी निश्चर वन की रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी ने तो कहा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, भूख लागी। भाई स्वयं प्रभा के स्थान में हनुमान जी महाराज ने फल खाए थे, समुद्र तट पर पहुंचे तब अनशन किया, उस समय से अब तक फल खाने को न मिला, और अब देखा तो याद आ गई। भाई अगर वैसे काम करते रहे तो नहीं, सामने व्यंजन आ जाए, थाली आ जाए भोजन की, तो भूख अपने आप तीव्र हो जाती है। तो वैसे ही जब हनुमान जी महाराज ने फल को देखा तो याद आ गई कि हमने उस दिन से कुछ भी भोजन नहीं किया, अब भूख भी पीड़ित करने लगी कि चितई मातु लागी यति भूखा। भाई फल तो सिंधु तट पर भी देखे थे, नाना तर फल फूल सुआए, पर वहां भूख न लगी। क्यों? क्योंकि राम काज में मन लवलीन था, भूख की सुध भी न थी, और बिना राम कार्य किए विश्राम भी नहीं चाहते कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो जब राम कार्य बिना किए बैठने का भी अवकाश नहीं, तब फल खाने का अवकाश कैसे हो सकता है, यानी फल खाने के लिए समय कैसे हो सकता है। वाल्मीकि रामायण से मालूम होता है कि श्री हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्री जानकी जी का दर्शन न कर लूंगा, जल भी ग्रहण न करूंगा, कि त्वरते कार्य कालों में अहिश्चाप्यति वर्तते, प्रतिज्ञा च मया दत्ता न अस्थातव्य मिन्हांतरा। ये वचन मैनाक से हनुमान जी ने कहे हैं। अर्थात एक तो मुझे कार्य करने की त्वरा है, दूसरे समय भी बहुत बीत चुका है, और तीसरे मैंने वानरों से प्रतिज्ञा भी की है कि मैं बीच में कहीं भी विश्राम न करूंगा। इसी से अब तक भूख की खबर भी न थी। और अब श्री सीता जी के दर्शन हो गए, सीता जी को मुद्रिका दे दी, प्रभु का संदेश सुना दिया, और श्री राम जी ने जो कहा था कि बहु प्रकार सीता ही समुझायो, कहीं बल विरह बेग तुम आयो, वह कार्य सिद्ध हो गया। यह जानकर कृतकृत्य हुए, तब भूख हुई, भूख की सुध हुई या भूख लगी। तो वाल्मीकि कल्प वाली कथा में श्री हनुमान जी यहीं पर श्री सीता जी से चूड़ामणि लेकर विदा होकर चल दिए हैं। उसके पश्चात उनके विचार हैं कि अभी शत्रु के बल का अटकल लेना है, यह कार्य तो बाकी है, और अटकल बिना सम्मुख युद्ध के नहीं हो सकता। तो मेघनाद से भी अधिक रावण को प्रिय जो अशोक वन है, उसके नाश से ही शत्रु का सामना हो सकता है, इसलिए वे वन में घुसकर उसे उजाड़ने लगे। अब कौतावली में कहा कि अशोक तले बैठी हुई श्री सीता जी की दशा देखकर वह अशोक नहीं किंतु शोक सार ही जान पड़ा। इससे उन्होंने उसको वैसा ही अर्थात शोक वन बना दिया। किसी की दशा बिलोक विटप अशोक तर, तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक सोम सारुसो। अब मेघनाद ते दुलारो प्राण ते पियारो बागु, अति अनुराग जिय जातु धान धीर के। तुलसी सो जान सुनी सीय को दर सुपाई, पैठो बाटिका बजाई बल रघुबीर के। अब फिर गीतावली में भी संकेत है। अब मुद्रिका ने जो संदेश दिया उसी में कहा है कि देख दुर्ग विषेख जानकी, जान रिपुगति आऊ। अर्थात हमारा कुशल सुनाकर धैर्य देकर फिर किलों को देखना और शत्रु की थाह लेकर आ जाओ। तीन उदाहरणों से यह मालूम होता है कि श्री हनुमान जी के हृदय में अशोक वन के विध्वंस द्वारा रिपु सैन्य मर्दन, रावण दर्प भंजन और शत्रु बल परीक्षा की बात कुछ पहले से ही थी।
मानस कल्प में अतिशय भूख को निमित्त करके उसकी पूर्ति चाहिए। भाई माता बालक को भूखा देख नहीं सकती, फिर अतिशय भूख सुन आतुर हो, क्यों न तुरंत आज्ञा दे। भाई श्री राम, इसलिए अतिशय भूख जताते हुए हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से आज्ञा मांगते हैं, और आज्ञा होने से मनोरथ निर्विघ्न सफल होगा। भाई युद्ध आदि कार्य करने में आज्ञा विरुद्ध होने के भय से श्री किशोरी जी की आज्ञा ले बाग में जाना हनुमान जी ने उचित समझा, परंतु वाल्मीकि रामायण में इस कार्य को अविरुद्ध कहा और राम कार्य ही माना। तो लागी देखी सुंदर फल रूखा, हनुमान जी कहते हैं कि भूख लगी तो ये सुंदर फल और वृक्षों को देख, तो देख से यह मालूम हुआ कि अब सवेरा हो गया, वृक्षों के फल दिखाई देने लगे। इस पद से काल को दर्शा दिया, सूचित कर दिया। भाई बानरों का स्वभाव है कि उन्हें वृक्षों में लगे हुए फलों के खाने की अधिक इच्छा रहती है। गिरे पड़े फलों को में बानरों की उतनी रुचि नहीं होती। तब माता जानकी कहती है कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। करहि रखवारी से यह बताया कि उस प्रिय वन की रक्षा में राक्षस सुभट सदा सन्नद्ध रहते हैं, लगे रहते हैं। रहे तहां बहुभट रखवारे, परम सुभट से युद्ध में उनकी परम निपुणता को बतलाई, और भारी से कि परम विकराल स्वरूप भयंकर दर्शन ये जन्माई। अब यहां शंका है कि श्री सीता जी को हनुमान जी ने अपना रूप दिखाकर बल का विश्वास करा दिया था, तब मां जानकी जी को क्यों फिर संदेह हुआ कि उन्होंने ऐसा कहा कि करहि विपिन रखवारी। तो उसका समाधान, यद्यपि रूप देख कर भरोसा हो गया, फिर भी वात्सल्य भाव से, इसलिए कहते हैं सुन सुत, वात्सल्य भाव से छोड़ करके भय की जगह जाने की आज्ञा नहीं दी थी। कि हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भाति लंका पति मारा। जब भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय कर रावण वध कर जाते हैं, तो माता ये सोचती है, वात्सल्य रस में ये विचार करती है, हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भाति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। अर्थात वात्सल्य में विचार करती है कि इसको राक्षसों का भय न प्राप्त हो जाए। जैसे माता को संदेह हुआ कि मेरे राम लक्ष्मण ने रावण को कैसे मारा। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से कहते हैं कि तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जब तुम सुख मानहु मन माही। हे मां, मुझे उनका भय नहीं है। यदि आप मन में सुख माने, अर्थात यदि आप सुख न माने, तब सर्व भय है। अगर सुख माने तो मुझे उनका कोई भय नहीं। तिनकर भय माता मोहि नाही, मोहि नाही से यह बता दिया कि मुझसे उनको भय होगा, उनसे मुझको नहीं होगा। क्योंकि समर भयंकर अति बलवीरा यह रूप श्री सीता जी को दिखा चुके हैं, और वचनों से कह चुके हैं कि प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई, परम लघु व्याध। तो तिनकर भय, जो तुम सुख मानो मन माही के संबंध से इसका भाव यह है कि उनका तो नहीं, पर एकमात्र आपका भय है कि आप दुख न माने। क्यों? क्योंकि वानर स्वभाव से फल खाने से वृक्ष अवश्य टूटेंगे, जिससे रखवाले अवश्य मेरे फल खाने में विघ्न डालेंगे, तब मैं उन्हें अवश्य ही मारूंगा। आप यह मन में न लावे कि यह फल खाने गया और उत्पात करने लगा, और यह कि वन के विध्वंस होने से अब रावण और राक्षसियां और अधिक दुख देंगी, अथवा यह दुख न माने कि हमारी आज्ञा नहीं मानता, इसी का भय।
कि जब तुम सुख मानहु मन माही, इसमें ध्वनि निकलती है। क्या है ध्वनि? यदि आप किसी प्रकार का भी दुख माने तो मैं अतिशय क्षुधातुर होते हुए भी फल न खाऊंगा, क्योंकि जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहता सुमति पोची। असेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। पर सुख मानो अर्थात यदि आप हृदय से सुख माने आज्ञा दे तो मैं वन में जाऊं और मन माने फल खाऊं। हनुमान जी महाराज उत्तम दूत हैं। स्वामी की प्रसन्नता जिसमें हो वही काम करना चाहते हैं, इसलिए मन माही का भाव, मेरी खातिरी के लिए ऊपर से न कहिएगा, खाली हमें कारण ऊपर से कहते ठीक है जा जा जा। मन से बात, अंतःकरण से प्रसन्न होकर यदि आप आज्ञा दें तो मैं खाऊं। तो श्री जानकी जी ने पहले जब राक्षसों को बड़ा कहा था, जातुधान भट्ट अति बलवाना, तब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाकर संदेह दूर किया, क्योंकि तब वचन मात्र से कहने से संदेह दूर न होता। और यहां जब पुनः राक्षसों को बड़ा कहा, परम सुभट रजनीचर भारी, तब वचन मात्र से ही हनुमान जी महाराज मां जानकी जी के संदेह को दूर कर दिया। तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, क्यों? क्योंकि अब कहने से ही पूर्व रूप का स्मरण कर संदेह दूर हो जाएगा। तो देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। श्री हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर मां जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ। तो भक्तजन, अब इसके आगे की कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस पर रसास्वादन करेंगे। तो एक बात जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की